नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दर्द। ये ले छोटी बहू, काजू बादाम वाला दूध जल्दी से पी ले वरना ठंडी हो जाएगी। बिमला जी अपनी छोटी बहू को दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहती हैं। माँ जी, अभी नहीं, थोड़ी देर में पी लूंगी, आप वहाँ टेबल पर रख दीजिए। दिव्या आनाकानी करते हुए कहती है, अरे पी ले बहू दूध, वरना मेरे राजकुमार को कैसे दूध पिलाएगी। ले बेटा जल्दी से पी ले, फिर मैं चैन से अपने राजकुमार के साथ खेलूंगी। लाड़ लड़ाते हुए बिमला जी कहती हैं, अभी अभी तो इतना सारा खाना खिलाया है आपने, और अब ये दूध ना माँ जी, अभी नहीं होगा मुझे। आप दीदी को दे दीजिए ना, वो भी तो माँ बनी है, उन्हें भी तो पौष्टिक आहार की आवश्यकता है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अरे बेटा, बड़ी बहू मीरा को क्या जरूरत है इन चीजों की, उसने कौन सा बेटा जना है, उसकी बेटियां ऐसे ही हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। तीन तीन बेटियों को जन्म देकर उसने कौन सा महान काम किया है जो उसे मैं खोया मलीदा खिलाऊं। रोष भरे आवाज में बिमला जी कहती हैं। बिमला जी की दिल दुखाने वाली बात सुनकर मीरा अंदर ही अंदर सिसक उठती है और अपनी नवजात बच्ची को गोद में उठाकर कहती है, माँ जी, जितना दर्द बेटों को जन्म देने में होता है उतना ही दर्द बेटियों को भी जन्म देने में होता है। दर्द हमें भी होता है माँ जी, पर आप ये नहीं समझेंगी क्योंकि आपने बेटियों को जन्म ही नहीं दिया है, तो दर्द कैसे समझेंगी। हाँ हाँ, रहने दे अपना बेटी पुराण, बड़ी आई मुझे पाठ पढ़ाने वाली। ऐसा कहकर बिमला जी अपने पोते को गोद में लेकर मीरा को जलाते हुए कहती हैं, मेरा लाड़ कुंवर, मेरा राजकुमार, मेरे कुल का दीपक। कुछ दिनों बाद पोते के जन्म पर बिमला जी ने बहुत बड़ी दावत रखी थी, जिसमें गांव के सभी लोगों को न्योता दिया गया। पर घर की बड़ी बहू इस सब से अनजान अपनी बेटियों के साथ एक कमरे में बंद थी, क्योंकि मीरा की बेटियों से बिमला जी कोई मतलब नहीं था। उनके लिए तो बेटियां सिर्फ बोझ समान थी बस, और बेटी की माँ घर में पड़ी एक गठरी की तरह जिसका कोई मोल नहीं होता। खैर, इस तरह बच्चे बड़े होते गए और दिन प्रतिदिन बिमला जी का प्रेम अपने पोते के लिए बढ़ता गया। दिव्या भी कुल का दीपक देकर फूले नहीं समाती थी। बिमला जी और दिव्या के प्यार दुलार ने आरव को पूरी तरह बिगड़ैल बना दिया। उसे जो दिल में आता वही करता, न बड़ों का सम्मान न कोई लिहाज। इसी व्यवहार के कारण उसके स्कूल कॉलेज से उसकी शिकायत आने लगी। वो बुरी संगत में फंसता चला गया और एक दिन वो ड्रग्स लेते हुए अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया। पुलिस उसे उठाकर जेल में बंद कर दी। आरव गलत संगत और पैसों की आजादी की वजह से ड्रग एडिक्ट बन गया। काफी कोशिशों के बाद उसे रिहाबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। आरव की इन्हीं आदतों और चरित्र चित्रण की वजह से सारे समाज और परिवार में सब थू थू कर रहे थे और दिव्या और बिमला जी को दोषी ठहरा रहे थे। उन दोनों का लाड़ प्यार और पैसों की आजादी ने एक बच्चे को गलत राह पर भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर मीरा और राकेश के अच्छे संस्कार और मार्गदर्शन ने उसकी तीनों बेटियों को लायक बना दिया। समाज में उन तीनों बेटियों की वजह से लोग उन्हें सम्मान देते थे। बेटियों ने पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल किया। आज मीरा की तीनों बेटियां कुल का नाम रोशन कर रही थीं और दिव्या और अतुल का इकलौता कुल का चिराग कुल के मान मर्यादा को धूमिल कर रहा था। एक दिन बिमला जी उदास अपने कमरे में बैठी बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी बाहर बैंड बाजे की आवाज से काफी शोरगुल सुनाई दी, जिसे सुनकर बिमला जी बाहर जाती हैं और बाहर का नजारा देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। बड़ी सी गाड़ी में अपनी छोटी पोती, जो अभी अभी आईपीएस बनकर अपने शहर लौट रही थी, और पीछे पीछे सारे गांव वाले। दरवाजे पर पहुंचते ही सबसे पहले अपने माँ पापा को प्रणाम करती है और अपने गले में पहने फूलों के हार को अपने माता पिता के गले में डाल देती है, जिसे पाकर मीरा और राकेश खुशी से रो पड़ते हैं और कहते हैं, आज मेरी बेटियां मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। आज दुनिया के ताने छोटे पड़ने लगे। तुम तीनों ने कर दिखाया मेरी बच्चियों। आज तीनों बेटियां उच्च पद पर आसीन थी। रिया की खुशी से खुश होकर प्रिया और आरती अपने पिता का हाथ थाम कर कहती हैं, पापा, आप दोनों के साथ के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। माँ पापा, आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज जो कुछ भी है आप दोनों की बदौलत ही है। दूर खड़ी बिमला जी भावुकता भरी निगाहों से अपनी पोतियों को देख रही थी। तभी रिया आकर बिमला जी को पैर छूकर प्रणाम करती है और जैसे ही रिया प्रणाम करके सीधा खड़ी होती है, वैसे ही बिमला जी अपने सीने से लगाकर भावुक होती हैं और कहती हैं, मैंने आज तक तुम लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, कभी अपने आंचल की छांव में पनाह नहीं दी, फिर भी पूरे गांव में मेरी दादी
दादी कहकर तुम सबके जवान नहीं थकते थे। बचपन से आज तक तुम तीनों बहनों ने हमारा सर फक्र से ऊंचा किया और जिसे दिल और दिमाग में बिठा कर रखा वो हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा। सच में बिटिया, आज मुझे तुम पर नाज है और मैं शान से कह सकती हूँ कि मेरी पोतियां हैं जिसने अपने खानदान का नाक हमेशा ऊंचा रखा। फिर तीनों पोतियों को प्यार से अपना आशीष देती हैं और मीरा को अपने पास बुलाकर कहती है, सच कहती थी तू मीरा, काश मेरी भी एक बेटी होती तो मैं भी वो दर्द समझ पाती जिस दर्द से मैं अछूती रही। पर कोई नहीं, देर सवेर मुझे उसका एहसास हो ही गया और अपनी गलती का भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।